कुमार रमन, कल राहुल गांधी तेजस्वी से क्यों नहीं मिले? क्या वाकई दोनों के बीच कम्युनिकेशन, पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन टूट गया है क्या? सिर्फ नीचे के नेता बात कर रहे हैं क्या? देखिए मानक, आज सुबह जब मैं उठा तो मॉर्निंग वॉक पे था। उस वक्त मेरे पास एक बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बिहार के एक बड़े नेता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने पूछा कि कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत नहीं चल रही है और हो सकता है ऐसी परिस्थिति अगर लगातार बनी रहे तो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है बिहार में। तो उस कांग्रेस नेता की बात पर अगर यकीन करें, क्योंकि वो बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों दलों के बीच में बातचीत बिल्कुल टूट चुकी थी। बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका था। और जिस तरीके से आपने मनोज झा का ट्वीट सुनाया, शायरी सुनाई और उसका जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया, तो बचाया जा सकता है कि बात इमरान प्रतापगढ़ी ने कही तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रात तक इस तरह की परिस्थिति उभर कर सामने आई थी कि लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब बातचीत बंद हो सकती है, बंद हो जाएगी। क्योंकि कल जब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के सामने तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में 52 सीटें देने का प्रस्ताव तेजस्वी यादव ने दिया था, जिसे केसी वेणुगोपाल ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि 65 से कम पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ताकत बिहार में बढ़ी है। खासतौर पर वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के करने के बाद कांग्रेस पार्टी से काफी लोग बड़ी तादाद में जुड़े हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स का नहीं है। सवाल है कि जिन सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं, वो सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जा रही है। और दिक्कत इसी बात से उभर कर सामने आ रहा है कि आखिरकार जिन सीटों का डिमांड कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, उन सीटों पर आरजेडी लड़ने के लिए तैयार है। वीआईपी पार्टी को दी जा रही है वो सीटें। तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम खैरात मांगने नहीं आए हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है कि 70 सीटों पर हमने 2020 का चुनाव लड़ा था, और इस बार अगर 2-3 दूसरे राजनीतिक दल हमारे महागठबंधन में आते हैं तो उनके हितों को देखते हुए हम कुछ सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 65 से कम पर बात नहीं बनेगी। लेकिन जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 61 सीटों पर सहमति बन गई है। और अभी कुछ ही देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी 24 अकबर रोड पर। उस बैठक में जो बाकी 35-36 सीटें हैं, उन सीटों पर नाम का फैसला कर लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 25 नामों पर सहमति बन गई थी, 25 नाम तय कर दिए गए थे। तो बाकी की सीटों पर जो है आज नाम तय होने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सौरभ और रमन इस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के लिए। अब जरा सतीश के सिंह अनंत विजय को लाइए पहले जरा, उसके बाद राजनीतिक बहस करूंगा।